नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2 दिसंबर की देर रात बीएचयू में बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि छोटी सी बात पर छात्रों का एक पूरा गुट हमला करने के लिए आ गया। सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया गया। 300 के आसपास की संख्या में छात्र थे जिन्होंने 150 सुरक्षा कर्मियों को पीटा, उनके ऊपर पत्थर बरसाए और अपना गुस्सा निकाला। बताया जा रहा है कि बाइक में टक्कर लग गई थी और जो बाइक पर सवार लड़का था वो गिर गया था। इसी बात से वो इतना आहत हो गया कि वो शिकायत करने के लिए पहुंचा। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया तो वो और ज्यादा आहत हो गया और उसके बाद अपने साथियों के साथ वो धरने पर बैठ गया, जिसका अंजाम हुआ वो जिनकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे कि बीएचयू में जिस तरीके से बवाल हुआ, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, यह महज एक संयोग था या फिर प्रयोग? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस बीएचयू में ये बवाल काटा गया उससे 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव जुड़ रही हैं। सौरभ, बीएचयू में जिस तरीके से बवाल हुआ, अब सवाल उठ रही है कि ये महज संयोग था या प्रयोग। सवाल इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौजूद थे बनारस में, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, वीवीआईपीज वहां पर मौजूद थे। नम्रता, अभी 15 दिसंबर तक काशी में वीवीआईपी लोगों का समागम एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काशी में जो उत्तर और दक्षिण को की परंपरा को जोड़ने के लिए जो एक कार्यक्रम है उसका चौथा संस्करण यानी काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसकी पूरी तरीके से इसका उद्देश्य है कि उत्तर और भारत की जो परंपराएं हैं उसको जोड़ा जाए। और ऐसे में बीएचयू में बवाल होना ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, क्या ये किसी तरह की साजिश है? क्योंकि काशी की धरोहर की बात हो रही है, दक्षिण की धरोहर की बात हो रही है, लेकिन बीएचयू कैंपस में जो बवाल हुआ उसने पूरे शहर को एक ऐसे माहौल में ढकेल दिया है कि असुरक्षा का माहौल, क्योंकि बीएचयू बिल्कुल बिल्कुल। और जिस वक्त सारे सुरक्षा कर्मी, जिस वक्त सारा पुलिस फोर्स तैनात होगा उस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए वीवीआईपी की सुरक्षा में, उस वक्त बीएचयू में बवाल हो रहा है। बीएचयू में भी देखिए, बीएचयू में भी इस कार्यक्रम जो काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम है उसमें हम आपको बता दें लगभग 1400 प्रतिनिधि अलग अलग 7 ग्रुपों में आएंगे और कई जगह शहर में कार्यक्रम है। केवल नमो घाट में कार्यक्रम नहीं है, नमो घाट में कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत हुई थी। लगभग जो बीएचयू कैंपस से पूरे 12 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की और बीएचयू में बवाल हुआ। और इसे फिलहाल तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई साजिश है, लेकिन इसे एक उसके तौर पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें, बीएचयू में एक बार पहले भी जब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे दौरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीएचयू के गेट से होते हुए उनको डीएलडब्ल्यू के जहां पे बरेका गेस्ट हाउस में वो ठहरते हैं रात्रि विश्राम के लिए, वहां जाना था। उस दौरान भी बीएचयू में बवाल हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लीट का जो रास्ता है वो अचानक उसको चेंज किया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उसके बाद बीएचयू के कई छात्रों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई थी। तो ऐसे में काशी तमिल संगमम के आयोजन कार्यक्रम के दौरान बीएचयू में जो बवाल हुआ वो भले ही अभी छात्रों के बीच आपसी झड़प या छात्र और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच एक झड़प मानी जा रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में पुलिस अगर इस मामले में जांच करती है तो कई चीजें निकल के सामने आ सकती है, जैसे पहले निकल के सामने आई थी। और पुलिस इस मामले में फिलहाल स्थिति को सामान्य करते हुए जांच भी कर रही है। अच्छा, अगर हम बात कर ले उस प्रोग्राम की जो काशी में आयोजित किया जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में सौरभ बताइए, किस मकसद से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था और बीएचयू की दूरी जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था उससे कितनी है? देखिए नम्रता, नमो घाट पे ये कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल थे और उसके पहले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का वीडियो संदेश भी चलाया गया। और नमो घाट से बीएचयू कैंपस की दूरी महज 12 किलोमीटर है और अभी जो 2 दिसंबर से जो आयोजन शुरू हुआ है और ये जो आयोजन है पूरी तरीके से दक्षिण और भारत की जो संस्कृति है उसको जोड़ने वाला, क्योंकि भारत काशी भी जो है सांस्कृतिक धरोहर का नगरी मानी जाती है और दक्षिण में अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी काफी परंपराओं को लेकर चला जाता है, सांस्कृतिक चीजों को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों जगहों के परंपरा जो है उसको जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम का जो शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से की थी और ये इसका चौथा संस्करण जो है वो अभी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये इस कार्यक्रम
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दो जगहों की परंपराओं को, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको एक साथ जोड़ना और भारत को एक बनाने की परंपरा कैसे आगे बढ़े और लोगों में कैसे अपने पुराने और सांस्कृतिक चीजों के एक प्रचार प्रसार हो, उसका उद्देश्य है। ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी तरफ बीएचयू में बवाल देखने को मिला। हालांकि इसमें अलग अलग थ्योरीज सामने आई है, तो मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए वो बयान भी सुनवा दीजिए ताकि दर्शकों को और ज्यादा क्लियर हो जाए कि बीएचयू में बवाल जो काटा गया वो क्यों काटा गया। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था। यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो प्रॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या प्रकरण। विवाद है छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। सर, कुछ पत्थरबाजी की भी सूचना थी आप लोगों को, कुछ बच्चे पत्थरबाजी हुई, बच्चे थे? सामान्य स्थिति, जब हम लोग पहुँचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जाँच का विषय है, आंतरिक जाँच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर पड़ी? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ये सब कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है, चल रहा है। अमूमन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पढ़ाई के लिए होती हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं कि वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीएचयू का नजारा बीती रात बिल्कुल अलग देखने को मिला। इतने बड़े बड़े पत्थर उन बच्चों के हाथ में थे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, और उसके अलावा वो मार रहे हैं उन सुरक्षा कर्मियों को जो उन्हीं की सुरक्षा में दिन रात उस यूनिवर्सिटी में तैनात रहते हैं। पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचना पड़ा, उसके बाद सारी चीजों को ठीक करना पड़ा। अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन सौरभ एक बात और है कि जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों का ध्यान उस प्रोग्राम पर था जिसमें सारे वीवीआईपीज मौजूद थे, तो दूसरी तरफ अब बीएचयू को भी घेर लिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। कुछ तस्वीरें मेरे सामने आई जो मैंने देखी बीती रात की, तो ऐसा लगा जैसे उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, और ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि अब के जो हालात हैं, अगर आपकी बात वहां पर किसी लोकल रिपोर्टर या संवाददाता से हो पाई है, अभी के हालात क्या है? पूरी तरीके से कंट्रोल है? देखिए नम्रता, जो बीती रात चीफ प्रॉक्टर की तरफ से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, तो केवल लंका पुलिस, जो लंका बीएचयू कैंपस है वो लंका थाना के अंतर्गत आता है, केवल लंका पुलिस नहीं बल्कि कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, और इसके बाद पीएससी बल को भी, यानी कि पीएससी बल को भी पूरी तरीके से कैंपस में तैनात कर दिया गया है। अगर वर्तमान स्थिति की अभी बात करें तो बीएचयू में पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीएचयू के कैंपस के हर चौराहे पे भारी सुरक्षा बल तैनाती की गई है, पीएससी के बल तैनात है, और बीएचयू के अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि बीएचयू कैंपस के अंदर एक हॉस्पिटल भी पड़ता है, तो बाहरी लोग तो जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन उस हॉस्पिटल से आगे जो हॉस्टल और कैंपस का, कॉलेज का, फैकल्टीज़ का एरिया आता है, वहां पर केवल छात्र को जाने के दिया जा रहा है। आई कार्ड की चेकिंग हो रही है ताकि कोई बाहरी तत्व न जाए और असुरक्षा का माहौल या अराजक स्थिति न हो, इसके लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल सब कुछ सामान्य है, और पुलिस जो है, भेलूपुर के एसीपी जो है, वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और चीफ प्रॉक्टर से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो भी अपडेट आती रहेगी वो तो आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। शुक्रिया सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इन सब के अलावा जो भी अपडेट्स हैं वो आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।